देखिए यहाँ पर आपको एक ये जेड जैसा कुछ आकृति दिया है, ठीक है। जहाँ जेड जैसा आकृति बनेगा ना तो वहाँ समझिएगा कि एकांतर कोण अवश्य बनेगा, ठीक है। एकांतर कोण अवश्य बनेगा। देखिए जेड जैसा बात मत कीजिए, समझिए। देखिए यहाँ पर ये जेड जैसा आकृति बनाया तो यहाँ पर एकांतर कोण बना, एक ये कोण बना और एक ये कोण बना, और ये दोनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि एकांतर कोण, चूंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं इसलिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कहाँ कोना बना, बी के पास ए बी सी बराबर कोण बी, देखिए बराबर कोण बी सी डी, ठीक है, बराबर 80 डिग्री, यही ना दिया था। दोनों कोण जो बराबर है ये 80 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 80 डिग्री रख दिया और निकालना था ये वाला बी सी डी। तो जब ये दोनों बराबर हैं तो बी सी डी भी इतना ही ना होगा, 80 डिग्री का होगा। बस इसका यही आंसर आना था। चलिए अब देखिए यहाँ अगला दिया गया है, वर्ग दिया गया है, ठीक है। वर्ग में देखिए क्या होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। देखिए एक भुजा का माप दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आपको ये समझना है कि इसका 20 है तो इसका भी 20 है, इसका भी 20 है और इसका भी 20 है, यानी कि चारों का 20 है, ठीक है। लिख दिए कि वर्ग पी क्यू आर एस में। अब लिखेंगे चूंकि वर्ग की सही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं इसलिए देखिए सही भुजा को बराबर रख दिए हैं, बराबर करके 20 सेंटीमीटर हमने रख दिया। अब यहाँ लिखे हैं कि इसलिए इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर भुजा कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है। 20 गुना 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सीएम में गुना होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सीएम स्क्वायर आएगा ना, तो यही आ गया सीएम स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक है ये। अगला समझिएगा, यहाँ आयत दिया है, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। आयत में दो चीज होता है यहाँ, एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है। देखिए लंबाई दिया है, ये जो बड़ा वाला होता है वो लंबाई होता है, जो छोटा होता है वो चौड़ाई, यानी कि लंबाई का माप चौड़ाई के माप से हमेशा बड़ा रहेगा और चौड़ाई का माप हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, हमेशा समझिएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई मैथ अगर आप दे रही है किसी को, तो उसमें लंबाई जो है ज़्यादा होना चाहिए और चौड़ाई जो है कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए लंबाई हमेशा बड़ा होता है। यहाँ एम एन ए बी एक क्या है, आयत है, ठीक है। और इस आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर। इसका निकालना है क्षेत्रफल। आयत में आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिए कि आयत एम एन ए बी में चलने पर, चलिए इसमें लंबाई एम एन बराबर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई ए एन बराबर 20 सेंटीमीटर। इसलिए अब लिखेंगे नीचे कि चूंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए देखिए यहाँ बराबर होती है, इसलिए एम एन बराबर ए बी, जो एम एन है ये बराबर होगा इस भुजा के बराबर होगा, और ये जो ए एन है ये बी एम के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रख दिया, यहाँ देखिए। अब लिखेंगे इसलिए इस आयत का क्षेत्रफल, इसलिए इस आयत का क्षेत्रफल लिखिए, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई दिया है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 20 सेंटीमीटर, बराबर 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सीएम स्क्वायर या वर्ग सीएम कहिए, इसको हिंदी में लिखिए, ठीक है। ये अपने मात्रक के साथ लिखाएगा, ठीक है। जब इसका निकालिएगा क्षेत्रफल, फीट भी निकालता है ना कोई, फीट से नापता है कितना, तो और क्षेत्रफल नापेगा तो वर्ग फीट कहेगा उसको, वर्ग फीट, ठीक है। कोई इकाई में देगा तो उसको बोलेगा वर्ग इकाई। इस तरह से मात्रों को दिखाया जाता है। आ गया समझ में? चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।